अगर आप भी यही मानते हैं कि झाइयों का इलाज सिर्फ डॉक्टर के पास ही है तो चलिए आज के इस वीडियो में आपके साथ एक ऐसी DIY शेयर करी हूं जो कि झाइयों के लिए एज अ मेडिसिन की तरह ही काम करेगी। क्योंकि आज के DIY में जो इंग्रेडिएंट्स हम यूज करने वाले हैं वो सिर्फ होम रेमेडी नहीं बल्कि आयुर्वेदा में भी उनका इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग हेयर एंड स्किन प्रॉब्लम के लिए। तो जो फॉर्मूला मैंने आज तैयार किया है, अगर आप इसे अपनी स्किन पे रात में सोने से पहले सिर्फ एक बार अप्लाई कर लेते हैं तो 7 डेज के अंदर ही आपकी झाइयों में बहुत फर्क नजर आने लगेगा। और इसका इस्तेमाल वो भी कर सकते हैं जो पिंपल, एक्ने के दाग धब्बों और डिस्कलरेशन से परेशान है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, बिकॉज मैं आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो लाती रहती हूँ। इसके अलावा अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके मुझे अपना सपोर्ट जरूर शेयर करें। इस DIY को बनाने के लिए मैंने 4 मेन इंग्रेडिएंट को पिक किया है जो कि आपके चेहरे से सिर्फ झाइयों को ही फेड नहीं करेंगे बल्कि आपके छुपे हुए रंग को भी निखारेंगे। वैसे तो आप वीडियो को स्किप करके सीधा DIY प्रिपरेशन देख सकते हो, लेकिन मैं आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप शेयर करने जा रही हूँ जिन्हें आप अगर जान लेते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ऑलवेज मैं आपको बोलती हूँ कि मॉर्निंग और इवनिंग स्किन केयर जरूर फॉलो करें। जब भी आप बाहर से घर आते हैं दैट टाइम आपके लिए स्किन केयर बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपकी स्किन पे सनलाइट और पॉल्यूशन दोनों का ही प्रभाव पड़ता है। तो अगर आप घर आके स्किन केयर नहीं करते तो आपकी स्किन में सेल्स डैमेज होने लगती हैं, जिसकी वजह से मेलानिन का जो प्रोडक्शन होता है उस पे असर पड़ता है। कुछ सेल्स होती हैं जो कि मेलानिन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा करने लगती हैं और कुछ सेल्स होती हैं जिनमें मेलानिन बिल्कुल कम बनने लगता है। तो मेलानिन ही हमारी स्किन को एक कलर प्रोवाइड करता है। अगर मेलानिन का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो हमारी स्किन का कलर डार्क हो जाता है, अगर मेलानिन का प्रोडक्शन कम हो रहा है तो हमारी स्किन लाइट नजर आती है। इवन स्किन के लिए यानी कि एक जैसी स्किन के लिए बहुत जरूरी कि सभी कोशिकाएं एक जैसा ही मेलानिन प्रोड्यूस करें। अगर कुछ ज्यादा करें कुछ कम करें तो हमारी स्किन पे इस तरीके से पैचेस होने लगते हैं जिन्हें आप झाइयां या फिर पिगमेंटेशन बोलते हो। तो इसलिए बहुत जरूरी कि जब भी आप बाहर से घर आते हैं तुरंत अपनी स्किन को क्लीन करें ताकि बैक्टीरिया, जर्म्स आपकी स्किन को ज्यादा प्रभावित ना कर सकें। और सेम टाइम एक हेल्दी ड्रिंक भी ले सकते हैं जिससे पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी। अगर कोई हेल्दी ड्रिंक नहीं समझ में आ रहा तो आप ग्रीन टी भी ले सकते हैं। जिनको ये प्रॉब्लम प्रेगनेंसी की वजह से हुई है उनके लिए तो यही सॉल्यूशन है कि आप इससे अपनी डाइट से ही फिक्स कर सकते हैं। अगर आप एक हेल्दी डाइट को लेके चलेंगे जिसमें सभी हेल्दी न्यूट्रिएंट्स हो तो आप इस प्रॉब्लम को इंटरनली और परमानेंट के लिए फिक्स कर सकते हो। और सेकंड, आप कोई भी एक ऐसा सीरम सेलेक्ट करें जिससे आप रात में डेली अप्लाई कर सकें, जिससे आप स्किन की ऊपरी परत से भी इस प्रॉब्लम को हटा सकते हैं। आप चाहें तो मेरा DIY यूज कर सकते हैं या फिर आप मार्केट बेस्ड कोई भी ऐसा सीरम सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें वो सभी न्यूट्रिएंट्स हो जो कि हमारी स्किन के लिए जरूरी हैं। और ये जो सीरम मैं आपके साथ शेयर करी हूँ ये हर टाइप की स्किन के लिए और हर किसी के लिए, चाहे आप मैन हैं, वुमेन हैं, टीनेजर्स हैं, एडल्ट हैं या जो भी हैं। तो चलिए इस DIY को प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए पहला इंग्रेडिएंट हम लेने वाले हैं 1 टेबलस्पून मुलैथी का पाउडर। इसमें ग्लैब्रिन नामक एक कंपाउंड पाया जाता है जो कि मेलानिन की फॉर्मेशन को कम कर देता है। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करने वाले हैं 1 टेबलस्पून से भी कम टर्मरिक। हल्दी हमारी बॉडी और स्किन दोनों को ही अच्छे से डिटॉक्स कर देती है, जैसे हमारी स्किन में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं जो स्किन सेल्स को डैमेज करते हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, तो जिससे हमारी स्किन हेल्दी रहती है। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करने वाले हैं 1 टेबलस्पून ऑरेंज पील पाउडर। संतरे के छिलके के पाउडर में विटामिन सी होता है जो कि पिगमेंटेशन को धीरे धीरे करके फेड करता है। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करने वाले हैं 1 टेबलस्पून चंदन का पाउडर। चंदन के पाउडर में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो कि फ्री रेडिकल को भी ऑक्सीडाइज करता है और पिगमेंटेशन, ब्लेमिसेस को फेड करने के साथ साथ स्किन के टेक्सचर को भी लाइट करता है। तो 4 इंग्रेडिएंट हमने ले लिया है। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करने वाले हैं ग्लिसरीन। ग्लिसरीन ठंड में आप आराम से अपने चेहरे पे अप्लाई कर सकते हो क्योंकि ये स्किन को डीपली हाइड्रेट करती है और अंदर से स्किन को स्मूथ बनाती है, लेकिन पिगमेंटेशन में हेल्पफुल नहीं है। मैंने इसका इस्तेमाल सिर्फ फॉर्मुलेशन के लिए किया है, लेकिन हाँ ये हमारी स्किन से रिंकल, फाइन लाइन को रिड्यूस करने में काफी हेल्पफुल है। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करने वाले हैं 2 टेबलस्पून बादाम ऑयल जो कि आपके चेहरे से जो भी डिस्कलरेशन है, आपका अगर कलर फेड हो गया, आपके चेहरे पे पिंपल, एक्ने के मार्क्स हैं या पिगमेंटेशन है या ब्लेमिसेस है, उन्हें रिड्यूस करता है। तो इसमें ग्लिसरीन और बादाम ऑयल को ऐड करने के बाद हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है क्योंकि जो इसका टेक्सचर बनेगा वो हल्का सा थिक बनेगा। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थिक है तो आप इसे डायरेक्टली अपने चेहरे पे अप्लाई नहीं कर सकते, अदरवाइज आपकी स्किन बहुत ज्यादा स्टिकी हो जाएगी या फिर आपकी जो पोर्स हैं वो क्लॉग हो सकती हैं। तो इसलिए मैं इसमें नेक्स्ट ऐड करने वाली हूँ 4 to 5 टेबलस्पून गुलाब जल। अगर आपके पास नहीं है देन आप एलोवेरा जेल भी इसमें ऐड कर सकते हो और देन उससे भी ऐड करने के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब आप देख सकते हो कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो डाइल्यूट हो चुकी है, ये हल्का सा थिन हो चुका है। अब आप चाहें तो इसे किसी भी जार में फिल करके रख सकते हैं या फिर आप इस तरीके से सीरम की जो बॉटल्स होती हैं आप उनमें इसे फिल करके रख सकते हैं जिससे आप डायरेक्टली इसे अपने चेहरे पे अप्लाई कर सकते हैं। मेरे पास एक स्मॉल सीरम बॉटल है जिसके साथ एक ड्रॉपर भी है, तो कुछ क्वांटिटी तो मैं
मैं इसमें फिल करके रख लूंगी, क्योंकि ये बहुत छोटी है तो हमारी कुछ DIY बच चुकी है, उसे मैंने एक जार में फिल करके रख लिया है, जिससे इस DIY को मैं 3 से 4 वीक तक आराम से यूज कर सकती हूँ। तो आप चाहो तो एक बड़ी सी बॉटल में फिल करके रख सकते हो, या फिर आप एक बड़े से जार में भी इसे फिल कर सकते हो। यूज करने से पहले आपकी स्किन पूरी तरीके से क्लीन होनी चाहिए, क्योंकि सीरम का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं ताकि वो हमारी स्किन की बाहरी परत और स्किन के अंदर की परत की भी केयर कर सके। तो जब तक आप अपनी स्किन को क्लीन नहीं करेंगे, आपके पोर्स अनक्लॉग नहीं होंगे और सीरम आपकी स्किन में एंटर नहीं हो पाएगा, या फिर आपकी स्किन में जब सीरम एंटर करेगा तो साथ में जो पॉल्यूशन, जर्म्स या फ्री रेडिकल्स होंगी वो भी आपकी स्किन में एंटर हो जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले आपको अपने फेस को क्लीन करना है। आप चाहें तो अपना कोई भी फेस वॉश यूज कर सकते हैं। उसके बाद अपने फेस को हल्का सा टॉवल से वाइप कर लें, हल्का सा ड्राई कर लें और देन आप इस सीरम को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ड्रॉपर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप डॉट डॉट अप्लाई करने के बाद देन आप हैंड से स्प्रेड कर सकते हैं। अगर आपने जार में फिल कर रखा है तो आप हैंड से ही डायरेक्टली अपने पूरे फेस पे से अप्लाई कर सकते हैं और थोड़ी सी ही क्वांटिटी आपके पूरे फेस को कवर कर लेगी। और जब आप इसे अपने चेहरे पे अप्लाई करोगे तो डेट टाइम इसका जो ब्राउन कलर है रेमेडी का वो भी आपके चेहरे पे हल्का सा नजर आएगा, लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आप जैसे ही इसे अप्लाई करोगे थोड़ी देर बाद ये आपकी स्किन में सेट हो जाएगा। और जब आप इसे रात भर ऐसे रहने दोगे और मॉर्निंग में उठ के अपने फेस को क्लीन करोगे, देन आपको डबल निखार देखने को मिलेगा। यानी कि आपकी स्किन से जो ब्लैक लेयर होगी वो धीरे धीरे करके फेड होने लगेगी। 100% रिजल्ट तो आपको एक दिन में देखने को नहीं मिल सकता, क्योंकि आयुर्वेदिक रेमेडी है, लेकिन हाँ, अगर आप इसे अपनी स्किन पे अप्लाई करते हो तो 1 डे में ही आपको 10% रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जो भी इंग्रेडिएंट हमने इसमें यूज किए हैं वो बहुत ही मैजिकली आपके चेहरे पे काम करेंगे। तो मैंने इसे अपने पूरे चेहरे पे रहने दिया था रात भर के लिए, और मॉर्निंग में उठ के जब मैंने अपने फेस को क्लीन किया तो आप देख सकते हैं कि मेरा चेहरा काफी ब्राइट एंड ग्लोइंग लग रहा है, और जो मेरी स्किन पे हल्की सी डिस्कलरेशन दिख रही थी वो भी काफी फेड हो चुकी है। तो आप इस तरीके से इस DIY को 7 डेज फॉलो कर सकते हैं और रिजल्ट आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, क्योंकि ये धीरे धीरे करके आपकी स्किन से पिगमेंटेशन को फेड करेंगे। विंटर सीजन है तो हमारी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होती है, तो ये हमारी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट भी करके रखेगा, जिससे स्किन में ड्राइनेस नहीं आएगी। और इस DIY को आप 3 से 4 वीक यानी कि 1 मंथ तक आराम से स्टोर करके रख सकते हो, रूम टेम्परेचर पे भी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए और आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो को शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल।